Hello bachcho, let's see this question. If A and B are two events, then probability of A complement in intersection B is equal to, there are four options. A, probability of A complement into probability of B complement, and B is 1 minus probability of A minus probability of B. C is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, and D is probability of B minus probability of A intersection B. तो ये ना चार ऑप्शन है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. सबसे पहले मैं की कंसेप्ट है यहाँ पे अप्लाई करूंगी. की कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन को ना मैं वेन डायग्राम से समझूंगी. इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से हम समझेंगे, तो इसमें वेन डायग्राम यूज होगा. तो सबसे पहले मैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ. टू इवेंट्स है, तो ये ना टू सेट्स बन जाएंगे, एक फॉर ए एंड दूसरा फॉर बी. इनवर्टर सेट यू, ए और बी दो सेट बन गए. अब देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के सारा, तो ये सारा पोर्शन मैं ले लूंगी. ये सारा पोर्शन आ जाएगा. ए को बस मुझे छोड़ देना है, तो ये सारा पोर्शन हम ले लेंगे. अब इनका मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ. तो इंटरसेक्शन मतलब कि दो सेट का इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो. तो इंटरसेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा और बी के साथ इंटरसेक्शन. तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा जो मैं ये ग्रीन से कर रही हूँ, ये वाला सिर्फ पार्ट आ जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट. अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ, ये पूरा बी है और बी में से बस कौन सा पार्ट छूटा है, जो रेड से देखिएगा, जो रेड से करेंगे, ये वाला पार्ट छूटा है मेरा, ये वाला पार्ट. और ये वाला पार्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट होता है ये. तो बस मैं क्या करूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से क्या करेंगे, ये जो पूरा बी है, बी में से मैं क्या करूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे. सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो कौन सा ऑप्शन है, अगर मैं देखूं तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन होगा. ये फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट मेरा आंसर होगा. So using this key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.